अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभी 3 सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। एक है विभाजन सूत्र, दूसरा है मध्य बिंदु का सूत्र और तीसरा है केंद्र या फिर केंद्रक का सूत्र। ये 3 सूत्र आप ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी 3 सूत्र पे आधारित आपका अगला जो एक्सरसाइज है वो है। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि एक बिंदु है ए, ये बिंदु ए है, इसका निर्देशांक है x1, y1 और एक दूसरा बिंदु है बी, ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है x2, y2 और ये देखिए बिंदु ए का निर्देशांक x1, y1 है, बिंदु बी का x2, y2 और इन दोनों को ऐसे हमने बिंदुओं को मिला दिया तो एक यहाँ पे हमें ए बी रेखाखंड मिल गया। अब मान लीजिए इस पे कहीं पे भी एक बिंदु है P जो इस AB को M अनुपाते N के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब AP अनुपाते PB बराबर है M अनुपाते N। A का निर्देशांक है x1, y1, B का निर्देशांक है x2, y2 और एक बिंदु P है, बिंदु P जो है वह AB को M अनुपाते N के अनुपात में विभाजित करता है। तो फिर हम बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे सूत्र है, देखिए बिंदु P का निर्देशांक आप जानते हैं कि एक कॉमा के पहले x वाला निर्देशांक होता है, कॉमा के बाद y वाला निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए कॉमा के पहले एक x वाला निर्देशांक है और कॉमा के बाद y वाला निर्देशांक। तो P का निर्देशांक ए सूत्र से हम निकाल सकते हैं। देखिए ब्रैकेट में x वाला निर्देशांक कॉमा y वाला। तो सूत्र क्या है जरा देखिए, सूत्र देखिए यहाँ से भी आपको समझना होगा तो जल्दी याद होगा। जैसे इधर ऐसा क्रॉस, पहले x वाला पूरा एक साथ, ये देखिए x निर्देशांक है तो इसमें केवल x1, x2 वाला रहेगा और ये y निर्देशांक है तो इसमें y1, y2 रहेगा। तो जैसे देखिए पहले x वाला बोलना है तो यहाँ से mx2, ऐसे देखिए m के साथ x2 और n के साथ x1 ऐसे क्रॉस में बोलना है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। ऐसे दूसरा वाला y वाले में जाएंगे तो m इंटू y2 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस। इस सूत्र से आप बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ लिखा है विभाजन सूत्र, x1, y1 और x2, y2 इन दो भिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, देखिए x1, y1, x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को m अनुपाते n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ये होता है। अब ये तो अगर मान लीजिए कि ये P बिंदु जो है वो यहाँ कहीं पे भी हो, अगर ये अनुपात दिया गया तो, लेकिन जब मध्य बिंदु का सूत्र है, मान लीजिए एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक है x1, y1, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक है x2, y2 और AB को मिलाने पे जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसका ठीक बीच का बिंदु मध्य बिंदु P हो। अब देखिए अभी ये दोनों बराबर हैं, मतलब ये P ठीक बीच में, यहाँ P ठीक बीच में नहीं था बल्कि m अनुपाते n के अनुपात में विभाजित कर रहा था, मतलब एक भाग छोटा एक भाग बड़ा था, लेकिन यहाँ पे P ठीक बीच में है, मतलब AP और PB दोनों बराबर हैं। तो अगर हमें P मध्य बिंदु हो तो मध्य बिंदु का हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये सूत्र देखिए मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है x1, y1 और x2, y2 इन दो भिन्न बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या सूत्र होगा, देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 में x2 जोड़ के 2 का भाग देना, y1 में y2 जोड़ के भाग देना। यहाँ से भी देख लीजिए, ये देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तो हो गया मध्य बिंदु, ये P का निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से। अब है मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये देखिए ऐसे एक त्रिभुज है
इस त्रिभुज में ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ए का निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है, बी का निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2 है, और सी का निर्देशांक मान लेते हैं x3 y3 है। ये देखिए त्रिभुज के बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, सी का निर्देशांक x3 y3 है। अब इसका केंद्रक G का निर्देशांक निकालना है। केंद्रक G, अब केंद्रक होता क्या है कि ये देखिए यहां से A से माध्यिका खींचिए, B से माध्यिका खींचिए, C से माध्यिका खींचिए। ये तीनों माध्यिकाएं जहां जाके काटती हैं उसको बोला जाता है केंद्रक। एक माध्यिका आप ए से खींच सकते हैं, एक ऐसे मैं यहाँ पे खींच के दिखा देता हूँ। जैसे ये त्रिभुज है, अब इसका एक माध्यिका खींचा, यहाँ से दूसरी माध्यिका खींचा, यहाँ से तीसरी माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं जाके जहाँ पे कट करती हैं उसको बोला जाता है त्रिभुज का केंद्रक जी। तो केंद्रक है जी, इस जी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो उसका सूत्र क्या है, देखिए x x x साथ में लेना, y y y साथ में लेना है। तो इधर देखिए बहुत आसान सूत्र है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तीनों x वाले मान लेके जोड़ के बटे 3 करना है, तीनों y वाला मान लेके जोड़ के बटे 3 करना है। ये 3 सूत्र हैं। ये कब लगाना है, जब अनुपात के रूप में बिंदु विभाजित कर रहा हो। ये कब लगाना है, जब मध्य बिंदु हो। ये कब लगाना है, जब त्रिभुज हो और उसका केंद्र। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। और इस तरीके से समझो ये चैप्टर का मेन सब फॉर्मूला खत्म हो चुका है। तो इसी पे ये उदाहरण है, कुछ जरा देख लीजिए। पेज 110 पे उदाहरण है, इसको देखते हैं। बिंदु A 35, B 79 और बिंदु Q यह रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो तो बिंदु Q का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक बिंदु A है 35, दूसरा बिंदु B है 79 और एक यहाँ पे बिंदु Q है जो इस AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो आपको समझ गया कि M/N वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो A बिंदु है इसको x1 y1 मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हल में x1 y1 मान लिया, बिंदु A जो 35 है उसको x1 y1 मान लिया, और जो बिंदु B है उसको x2 y2 मान लीजिए। तो 79 को देखिए यहाँ पे x2 y2 मान लिया, और जो अनुपात है 2:3 उसको M/N मान लिया, और फिर विभाजन का सूत्र लगा दिया। विभाजन का सूत्र अब मान लेते हैं कि जो Q है इसका निर्देशांक है xy। अगर इसका निर्देशांक xy मानेंगे तो x का क्या सूत्र है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। पहला वाला का यही सूत्र है। ओके, और दूसरा सूत्र क्या है, y वाला कैसे निकालते हैं, दूसरा वाला निर्देशांक my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अभी जस्ट सूत्र आपको बताया, दिखाया, देखिए यही वाला सूत्र है। इसको x मान लिया, इसको y मान के, ये देखिए पहले वाले को x मान लिया, दूसरे वाले को y। अब यहाँ पे मान केवल रखना है, जिसका मान उसकी जगह। अब देखिए पहले m है, m का मान 2 है, n का मान 3 है। तो पहले m का मान 2, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ है, फिर x2, यहाँ से देखिए x2 का मान 7 है। ध्यान से देखिए मान, पहले m है, m का मान 2, m का मान 2, फिर बीच में गुणा x2, यहाँ से देखिए x2 का मान 7, फिर प्लस, फिर n का मान 3, फिर गुणे, यहाँ गुणा रहेगा x1 का मान 3 बटे m प्लस n, 2 प्लस 3। अब 2 सत्ते 14 होगा, 3 3 9 होगा, 14 और 9 23, और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। सेम ऐसे ही y वाला निकाल लिया। कैसे देखिए, पहले m का मान कितना है 2, गुणे y2। अब y2 का मान कितना है देखिए 9, 2 गुणे 9, प्लस n का मान कितना है 3 गुणे y1 का मान 5, y1 का 5 बटे m प्लस n, 2 प्लस 3।
अब 2 9 18 होगा, 3 5 15 होगा, 18 में 15 जोड़ेंगे तो 33/5। कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, और ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो बिंदु Q है, बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा 23/5, 33/5। ओके, ऐसा ही देखेंगे तो ये क्वेश्चन है उदाहरण 1 का। 113 पेज नंबर पे जो उदाहरण 1 है वो भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखिए, एक बिंदु A है -74, दूसरा बिंदु B है -65, T यह रेखाखंड AB को 7:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इस T का निर्देशांक निकालना है। तो सेम तरीके से देखिए वही किया गया, यहाँ पे भी सेम, कुछ भी फर्क नहीं है कि ये जो पहला वाला बिंदु है इसको x1 y1 मान लेंगे, ये दूसरे वाले बिंदु को x2 y2 मान लेंगे, इसको xy मान लिया, फिर x इक्वल टू ये देखिए ये सूत्र लगा दिया, y का ये सूत्र लगा दिया। इसका मान आ गया ऋण 56/9, इसका मान आ गया ऋण 3, तो t का निर्देशांक हो गया ऋण 56/9 ऋण 3। और सेम इसके जैसा ही यहाँ पे आपका अब आ जाते हैं 5.2, और 5.2 का जो प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 2 है वो ऐसा ही है। देखिए प्रश्न संग्रह 5.2 का पहला, यदि बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए वही है, ये आपका A है, B है और यहाँ P है, इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको A का निर्देशांक कितना है -17, B का निर्देशांक कितना है 4-3, और P का मान लेते हैं XY। ओके, A B ये है, देखिए A का निर्देशांक x1 y1 मान लो, B का x2 y2 मान लो, P का xy मान लो। तो यहां से आपको देखिए x1 y1 इसको मानेंगे तो x1 का मान -1 आएगा, y1 का 7, x2 का 4 आएगा, y2 का -3। उदाहरण की तरह के करेंगे तो ये इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, उदाहरण में अच्छे तरीके से किया है। बिंदु P है, AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, इस मतलब M/N का मान कितना है 2:3। फिर देखिए वही विभाजन का सूत्र अपना लगा दिया, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1/m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1/m प्लस n। मान रख दिया, m का मान देखिए 2, देखिए m का मान 2 है तो 2 गुणे x2 का मान 4 प्लस n का मान, देखिए n का मान 3 गुणे x1 का मान ऋण 1 बटे m प्लस n 2 प्लस 3। अब 2 चौक 8, और इधर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 1 के 3, 8 में से 3 गया 5, और 2 3 जोड़ेंगे 5, 5 काटेंगे 1 आएगा। ऐसे ही y वाला मान, m का मान देखेंगे, m का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान -3 प्लस n का मान कितना है 3 गुणे y1 का मान 7 बटे 2 धन 3, m का मान 2, n का मान 3। ये 2 3 6 ऋण 6 आएगा, 3 7 21, 21 में 6 जाएगा 15, 15/5 काटेंगे 3। इस तरीके से ये बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा कितना 1,3, एक आंसर हो जाएगा या बिंदु P का निर्देशांक। सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, केवल फर्क क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो सूत्र आप लिख रहे हो ना, इस सूत्र में हमने जो अनुपात लिया है वो M/N लिया है। सूत्र में ये जो सूत्र बना हुआ है इसमें अनुपात M/N है, पर दूसरे क्वेश्चन में अनुपात को MN की जगह आपको AB लिखना है। जैसे यहाँ अगर मैं MN की जगह AB लिखूं तो सूत्र क्या हो जाएगा AX2 प्लस BX1/A प्लस B, AY2 प्लस BY1/A प्लस B। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन में वही किया गया। नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में रेखाखंड PQ को A/B के अनुपात विभाजित करने वाले बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ P दिया है, Q दिया है, मतलब समझिए मैं इसका डायग्राम बना दूं। अगर ये देखिए P हो गया, एक Q हो गया, इसको कौन विभाजित करता है बिंदु A करता है। बिंदु A कौन से अनुपात में करता है 2:1 के अनुपात में करता है। ओके, ये बिंदु A हो गया 2:1 के अनुपात में। P का निर्देशांक कितना है -37, Q का निर्देशांक कितना है 1-4, और A को मान लेते हैं XY, और ये जो MN है उसकी जगह यहाँ AB है। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वही है। तो सूत्र क्या हो जाएगा AX2 प्लस BX1/A प्लस B,
a/2 प्लस b/1 अपॉन a प्लस b। तो आप देखेंगे वही सूत्र यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए ए और बी, जहां mn था वहां ab यूज किया गया है और कैलकुलेशन का तरीका वही है। सेम ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण 3 जरा देखिए। बिंदु P-46 या बिंदु -610 और बिंदु RS को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु B का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें कैसा दिया है कि जैसे देखिए ये आपका क्या बोल रहा है कि बिंदु P विभाजित कर रहा है A -610 है और B है RS, B का निर्देशांक RS दिया, और एक जो P है ना, ये P का निर्देशांक यहाँ दिया है -46। अब की बार जो हम निकालते थे वो दिया हुआ है, अभी तक हम इसी P का निर्देशांक निकालते थे पर अब की दिया हुआ, और कौन से अनुपात में, 2:1 के। तो हमें ये R और S का मान निकालना है। तो तरीका वही है, ये देखिए सूत्र यहाँ पे वही लगेगा। यहाँ देखिए इसको अब यहाँ इसने डायरेक्ट कर दिया है, पर आप इसमें ऐसा लिख लेना कि माना A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, P का निर्देशांक xy, और ये हो गया m/n। तो जब यहाँ आप सूत्र लिखोगे तो सूत्र क्या होगा, x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे यहाँ y = my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बराबर। अब ये सूत्र आपको यहाँ लगाना है, लेकिन जिसका मान उसकी जगह, जैसे x का मान यहाँ पता है, देखिए x का मान -4 है तो x की जगह -4 बराबर m का मान 2 गुणे x2 का मान r प्लस n का मान 1 गुणे x1 का मान -6 बटे m प्लस n 2 प्लस 1। अब -4 ऐसे ही देगा 2r हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा -6 के 6 और 2 1 जोड़ेंगे 3 इधर गुणा होगा जाके 3 चौक 12 हो जाएगा, और फिर 6 इधर लेके आएंगे तो ये देखिए प्लस आएगा, -12 प्लस 6 हो जाएगा तो -6 आएगा, फिर 2 का भाग दे देंगे तो -3 आएगा। इसी तरीके से y वाले सूत्र में जब लगाएंगे उसी तरीके से y वाले सूत्र में भी लगाना है। देखिए तो आपको पहले y का मान रखना है, देखिए यहाँ y का मान 6 है बराबर m का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान यहाँ से देखिए s प्लस n का मान 1 गुणे y1 का मान देखिए 10 बटे m प्लस n 2 प्लस 1। अब यहाँ 6 ऐसे रहेगा, 2 का s में गुणा 2 s हो जाएगा, 10 1 के 10 बटे 2 धन 1 3। अब 3 6 18 उधर जाके हो जाएगा, गुणा होगा और ये 2s प्लस 10 इधर आएगा, माइनस होगा तो 18 में से 10 माइनस होगा 8 आएगा, और फिर 2 का भाग देंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे 2 चौक 8, s का मान 4 आएगा। r का मान -3 आ गया, s का मान 4 आ गया। देखिए -3 और 4, तो b का निर्देशांक हो गया -3,4। उदाहरण 3 देखेंगे। बिंदु A 15,5, B 9,20 और P 11,15 इस प्रकार है कि APB तो ज्ञात कीजिए कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें देखिए सब दे दिया है, A का निर्देशांक भी दे दिया, B का भी, P का भी। A का 15,5 और विभाजित कौन कर रहा है, देखिए यहाँ लिखा है P जो है APB एक रेखी है। तो डायग्राम में अगले पेज पे बनाऊंगा तो आपको अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने चल रहा हूँ। A हो गया A B और यहाँ हो गया कहीं पे भी P। A का निर्देशांक, B का और B का लिख लेते हैं। A का निर्देशांक है 15,5, B का 9,20, इसका 15,5, B का 9,20 और P का निर्देशांक 11,15 है, 11,15। ओके, अब इसको हम मान लेंगे x1 y1
इसको मान लेंगे x2 y2 और इसको क्या मानते हैं xy। ओके, और ये जो यहाँ किस अनुपात में विभाजित करता है वही पता करना है। तो मान लेते हैं m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये सूत्र क्या है, देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब मान रखते हैं इसमें। चलिए पहले x का मान देखते हैं, 11 है। देखिए x का मान 11 है, तो x का मान 11 बराबर m का मान तो पता नहीं है, m को वैसे ही रखेंगे। यहाँ देखिए मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ। m का मान कितना है, पहले देखिए m का मान, एक मिनट, चलिए यहाँ स्टेप में बढ़ाता हूँ। पहले x का मान 11 है बराबर m का मान पता नहीं है, गुणे x2 का मान यहां से देखिए 9 प्लस n का मान भी नहीं मालूम है, गुणे x1 का मान 15 बटे m प्लस n। अब देखिए यही हो जाएगा, 9 का m में गुणा 9m, 15 का n में गुणा 15n बटे m प्लस n। m प्लस n का उधर जाके तिरिया गुणा हो जाएगा, तो 11 का m प्लस n से गुणा होगा तो 11m प्लस 11n हो जाएगा। और ये तो वैसे ही रहेगा, m वाला एक तरफ करो, n वाला एक तरफ। इधर देखिए ये 11m है, इधर 9m इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये 15n है, 11n उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 11m में 9m घटाएंगे तो 2m आएगा, 15n में 11n घटाएंगे तो 4n आएगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये m अपनी जगह, n का यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। m अपनी जगह रहेगा, n इधर भाग में आएगा, और 4 अपनी जगह है, 2 उधर भाग में जाएगा। तो संख्या को एक तरफ करना, अक्षर को एक तरफ। तो n गुणा में है, इधर बटे में आ जाएगा, 2 यहाँ गुणा में, इधर बटे में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो नीचे 2 1 के 2 आएगा, ऊपर 2 दूना 4 आएगा। m बटे n का मान 2 बटे 1 आ गया। इसका मतलब अनुपात आ गया हमें m अनुपात n बराबर 2 अनुपात 1। यही हमें पता करना था कि m और n का अनुपात कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, तो हमें केवल x के सूत्र से अनुपात का मान मिल गया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम y का सूत्र लगाए होते तो, अगर आप y का सूत्र लगाओगे तो भी आपको आंसर यही आएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है, इसी प्रकार y निर्देशांक का मान रखकर प्राप्त अनुपात कितना आएगा ज्ञात कीजिए और अपना निष्कर्ष लिखिए। तो आप बताओगे कि अगर हम y वाला सूत्र लगा रहे हैं तो भी हमें अनुपात 2 अनुपात 1 ही आ रहा है। निकाल के आप चेक करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा, या तो x वाले सूत्र से करो या y वाले सूत्र से करो। ओके, तो इसी पे अगर आप देखेंगे तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन जरा देखिए, यदि PTQ तो बिंदु T और P दिया है, Q दिया है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसमें भी वही सेम है, अनुपात आपको पता करना है। तो सेम क्वेश्चन है ना, यहां दिया है ऐसे P T Q, P का निर्देशांक कितना है -310 और T का -16 और Q का 6-8 है। 6-8। अब इसको P वाले को हम क्या मान लेंगे, x1 y1, Q वाले को क्या मान लेंगे x2 y2, और T वाले को क्या मानेंगे xy। अब आपको m और n का अनुपात निकालना है। आप चाहे x वाले सूत्र से निकालो चाहे y वाले सूत्र से। यहाँ पे भी देखो इसने x वाले सूत्र से निकाला है, x वाला सूत्र लगाया है। अब देखिए m का मान नहीं पता है, वैसे ही लिखा। पहले x का मान देखेंगे, x का मान यहाँ से देखिए -1 है, x का मान -1, m का मान नहीं पता है, ऐसे ही लिखेंगे। फिर x2 का मान 6 है, प्लस n का मान नहीं पता है, ऐसे लिखेंगे। फिर गुणे x1 का मान -3 बटे m प्लस n उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा -1 से, और ये 6m -3n आएगा। फिर ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो -m -n हो जाएगा, 6m -3n। अब इधर देखिए 6m ये है, ये -m इधर आएगा तो +m हो जाएगा। यहाँ जरा ध्यान देना स्टेप कि ये क्या किया गया पता है, m वाले को इस तरफ लाया है और इधर n वाले को इस तरफ लाया है। तो 6m है, -m इधर आके +m हो जाएगा। इधर ये देखिए ये n इधर ही रहेगा और ये 3n इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कंफ्यूजन मत होना। अगर बाय द वे आप 6m को इधर लाते हैं और n को उधर लेके जाते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, आपका इधर माइनस आंसर आएगा, माइनस कट जाएगा।
तो ये 7m इक्वल टू 2n, फिर वही n इधर बट्टे में आएगा, 7 इधर बट्टे में आएगा। इधर m पहले से ही n बट्टे में आएगा तो m अपॉन n हो जाएगा, उधर 2 पहले से ही है और उधर 7 बट्टे में चला जाएगा। तो m अनुपात n का मान आएगा 2:7।